नमस्कार दोस्तों। जब भी भारतीय संगीत के इतिहास की बात होती है, मोहम्मद रफी साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि आज भी लोग उनके गीत सुनकर भावुक हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको रफी साहब की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है उनकी दरियादिली, सादगी और एक ऐसे फैसले की जिसने उन्हें सिर्फ महान गायक ही नहीं बल्कि महान इंसान भी बना दिया। साल 1960 के दशक में मोहम्मद रफी साहब बॉलीवुड के सबसे बड़े गायक बन चुके थे। हर बड़ा संगीतकार और निर्माता उनकी आवाज चाहता था। एक दिन एक नए संगीतकार ने रफी साहब से मुलाकात की। वह अपने करियर की पहली फिल्म बना रहा था। फिल्म का बजट बहुत कम था और उसके पास रफी साहब को देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। डरते डरते उसने रफी साहब से अपनी परेशानी बताई। रफी साहब ने उसकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अगर गाना अच्छा है तो पैसे की चिंता मत करो। संगीतकार को लगा कि शायद रफी साहब मजाक कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद जब भुगतान की बात आई तो रफी साहब ने फीस लेने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तुम सफल हो जाओ तब किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना। दोस्तों, उस दौर में जब बड़े कलाकार मोटी फीस लेते थे तब रफी साहब का यह व्यवहार लोगों को हैरान कर देता था। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुईं। कहा जाता है कि उन्होंने कई छोटे निर्माताओं और नए संगीतकारों के लिए मुफ्त में गाने रिकॉर्ड किए। नहीं, रफी साहब का एक और अनोखा नियम बहुत कम लोग जानते हैं कि रफी साहब कभी भी रिकॉर्डिंग पर देर से नहीं पहुंचते थे। एक बार भारी बारिश के कारण मुंबई की सड़कें पानी से भर गई थीं। कई कलाकार रिकॉर्डिंग कैंसिल करने की सोच रहे थे, लेकिन रफी साहब समय पर स्टूडियो पहुंच गए। जब लोगों ने पूछा कि आप कैसे आए तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सैकड़ों लोग इस रिकॉर्डिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने कारण उनका समय बर्बाद नहीं कर सकता। उनकी यही प्रोफेशनल सोच उन्हें सबसे अलग बनाती थी। नहीं, जब रफी साहब ने एक गरीब प्रशंसक का दिल जीत लिया। एक बार एक गरीब युवक सिर्फ रफी साहब से मिलने के लिए दूर गांव से मुंबई आया। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद उसे मिलने का मौका मिला। युवक ने बताया कि वह उनके गीत सुनकर ही जीवन की मुश्किलों का सामना करता है। रफी साहब उसकी बातें सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने न केवल उसके साथ समय बिताया बल्कि उसकी आर्थिक मदद भी की। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने किसी को इसके बारे में बताने नहीं दिया। नहीं, हाँ, रफी साहब की सादगी। इतनी सफलता के बावजूद उनके जीवन में घमंड नहीं था। कई लोग बताते हैं कि स्टूडियो में वे तकनीशियनों, स्पॉट बॉय और छोटे कर्मचारियों को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना बड़े कलाकारों को। उनका मानना था कि एक गीत को सफल बनाने में हर व्यक्ति का योगदान होता है। नहीं, आखिरी दिनों तक संगीत के प्रति समर्पण। 31 जुलाई 1980 को जब मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए तो पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि एक महान इंसान खो दिया था। आज भी जब उनके गीत बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रफी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। नहीं, समापन। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की महानता सिर्फ उनकी आवाज में नहीं थी बल्कि उनके दिल में भी थी। उनकी सादगी, इंसानियत और दूसरों की मदद करने की आदत उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। रफी साहब जैसी आवाज फिर कभी नहीं आएगी। धन्यवाद।